बच्चों, हम क्लास 10th के मतलब बीजगणित से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अतः यह आपके सामने बीजगणित में जो 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आपके सामने कुछ विशेष सवालों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सवाल जो बनाया जाएगा वो पहला जो लेवल है, मैंने इसमें लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे में 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2, 15/x प्लस वाई और 5/x माइनस वाई बराबर -2 दिया है। तो इस प्रकार से सवाल में आपका x का मान निकालने के लिए आपको सवाल में दिया जाएगा। दूसरा सवाल है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। हम विशेष रूप से इस सवाल में शून्यक जो आपका द्विघात समीकरण है, जिसमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो आपका x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अर्थात यह द्विघात समीकरण जिसमें x पर केवल 2 ही घात होता हो या उसके मैक्सिमम जो मान होते हैं केवल 2 मूल होते हैं। x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जो है इसमें जो समीकरण है इसका मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पहला मूल और दूसरे मूल का योग -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। और ये वीटकर का जो फार्मूला है d बराबर b² - 4ac, जो इस सवाल की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी भी सवाल को इस आधार पर देखेंगे कि वो सवाल किस आधार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी सवाल सबसे अगर पेपर में अधिक पूछा गया है तो आपको मूल बराबर होते हैं। इस आधार पर पूछा गया है कि अगर किसी समीकरण का मूल बराबर हो और मूल वास्तविक हो तो d का मान हमेशा शून्य होता है। इसी आधार पर सवाल पूछा गया है बोर्ड में। तो इसको हम विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि d बराबर होता है आपका 0। d बराबर 0 हो तो मूल जो है वास्तविक होगा और बराबर मूल होंगे, मान उनका बराबर आएगा। अतः हम इस प्रकार से 0 से मान बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। अगर d का मान अगर आपका 0 से छोटा होता है मतलब ऋणात्मक होता है तो काल्पनिक होगा। अब सवाल किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं उस सवाल को हम क्लियर करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इसमें 2x² - 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दे रहे हैं कि d बराबर b² - 4ac वीटकर का फार्मूला होता है। इस आधार पर हमेशा जब भी ये बोर्ड में ऐसे सवाल पूछा जाए तो हम d का मान को शून्य मान लेते हैं और b² - 4ac हम सवाल में देख रहे हैं कि x² का जो गुणांक है 2 वो a का मान को प्रदर्शित करता है और जो x आया है उसके आगे वाला 5 - 5 इस बात को दर्शा रहा है कि वो b का मान को प्रदर्शित कर रहा है और k जो है c के रूप में है। अतः इस प्रकार हम d बराबर b² - 4ac में b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे और मूल चूँकि दिया है कि बराबर है, अतः हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। तो चूँकि b बराबर -4, a बराबर 2 और k बराबर c बराबर जो मान है k दे दिया गया है, अतः हम इनका मान समीकरण में ले जा कर के b² - 4ac में पुट कर देते हैं, जिससे हमें k का मान जो है k बराबर 25/8 प्राप्त हुआ है। अतः k का मान इस प्रकार से निकाला जा सकता है और बोर्ड के लिए सवाल हर वर्ष पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। आपका अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है जो k का मान पूछ रहा है। k के किस मान के लिए ये 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x और -5y बराबर 7 का अद्वितीय हल होगा। जब भी सवाल ऐसा पूछा जाए और k के मान के लिए अद्वितीय हल है या उस संपाती है तो इस प्रकार से हम फार्मूले को यूज करने का प्रयास करते हैं। मतलब a1/a2 b1/b2 पर ही आपका सवाल हल हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सवाल को हर वर्ष पूछा गया है, इसको ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। अगले सवाल में हम इसी सवाल को आगे जो सवाल दिया गया था उसको करने का हमने प्रयास किया है। ठीक, उस सवाल को सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले हम देख रहे हैं कि 2x प्लस ky बराबर 1 है, तो कभी भी ऐसे सवाल को तब तक नहीं